पुरानी बाइक खरीदने में आपकी करेगी ये 7 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी सेकंड हैंड बाइक खरीदने जा रहे हैं तो आपको पहले से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाइक खरीदते समय आप अधिक पैसे ना चुकाएं। इस हिसाब से यूज़ बाइक की स्थिति, उसके रजिस्ट्रेशन, उसकी सर्टिफिकेट, विक्रेता की मालिकाना हक ये चेक करें। अगर आपने सब चेक करने के बाद यूज़ बाइक खरीदने का फैसला किया है तो हम आपको बता रहे हैं वो 7 बातें जो आपको औपचारिकता पूरी करने में मदद करेगी। आपको जो व्यक्ति बाइक बेच रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले आपको बाइक की आरसी दे। अगर आप बाइक खरीद रहे हैं तो आप ध्यान से आरसी में लिखी डिटेल और बाइक की डिटेल को मिलाएं। मसलन आरसी में जो बाइक की चेसिस नंबर और इंजन नंबर है, बाइक की बॉडी और इंजन पर वही नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही आरसी में यूज़ बाइक के मालिक का नाम, टैक्स पेमेंट की स्थिति और ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस मतलब आरटीओ आदि के बारे में लिखा होता है। अगर आरसी बुक में बैंक की मुहर लगी है या हाइपोथिस में किसी बैंक फाइनेंस कंपनी का जिक्र है तो इसका मतलब है कि उसे खरीदने के लिए लोन लिया गया था। इस स्थिति में आपको बाइक बेचने वाले व्यक्ति से फॉर्म 35 या बैंक से अनुपत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना चाहिए। इसके बाद ही आप आरटीओ से बचने वाली नई आरसी बैंक लोन की एंट्री खत्म कर सकेंगे। यूज़ बाइक के लिए भी बीमा पॉलिसी होनी जरूरी है। बिना बीमा का आपका वाहन आरटीओ में रजिस्टर नहीं होगा। अगर आप सेकंड हैंड बाइक खरीद रहे हैं तो वहाँ आपके बाइक के पुराने मालिक से आपको बीमा पॉलिसी भी लेनी चाहिए। बाद में बीमा पॉलिसी वाहन बेचने वाले व्यक्ति की जगह उसके नए मालिक के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर पुरानी बीमा पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को नई आरसी के साथ या पुरानी आरसी के साथ ही बीमा पॉलिसी खरीदनी चाहिए। फॉर्म 28 वास्तव में अनुपत्ति प्रमाण पत्र मतलब एनओसी है। अगर वाहन खरीदने वाला व्यक्ति इसे दूसरे राज्य में ले जाता है तो इसकी 3 कॉपी चाहिए। अगर बाइक उसी राज्य में रखना है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 29 वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने का आवेदन है। इसकी 2 कॉपी लेनी चाहिए। फॉर्म नंबर 30 किसी मोटर वाहन के मालिकाना हक को ट्रांसफ़र करने का रिपोर्ट है। इसकी कॉपी चाहिए। यूज़ बाइक बेचने वाले व्यक्ति को खरीदने वाले को रोड टैक्स कार्ड भी देना चाहिए। इसमें वाहन खरीदते वक्त चुकाए गए रोड टैक्स का वितरण होता है। इसे भी वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने में आरटीओ में जमा करना होता है। अगर आप 6 महीने से अधिक पुरानी बाइक खरीद रहे हैं तो इसके लिए नियंत्रित प्रदूषण मतलब पीवीसी का सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर बाइक के पुराने मालिक के पास पीवीसी नहीं है तो आपको यह करना चाहिए। अगर आप यूज़ बाइक खरीद रहे हैं तो आपको पता का प्रमाण और 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो भी देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप सेकंड हैंड बाइक खरीद रहे हैं तो आप विक्रेता से सेल्स रसीद लेने की भी ज़रूरत है। इसमें आप बाद में ही होने वाले किसी विवाद से बच सकेंगे। ऊपर दी गई जानकारी आप सूचना के किसी एक राज्य में यूज़ बाइक खरीदने बेचने की प्रक्रिया में मामूली अंतर हो सकता है। ये दस्तावेज आपको विक्रेता से
लेने के बाद वाहन के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए आरटीओ में जमा करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद बाइक आरसी में आपका नाम आएगा। ये थी बाइक खरीदने की पहले जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मैं आपकी रज़ा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय इंडिया, जय भारत। थैंक यू, नमस्कार।